व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव वाले सर की वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि अब परिस्थिति क्या चल रही है वहां पर इजराइल हमास की, और प्लस उन्होंने क्या कहा है मोदी जी की ट्वीट के को लेकर जो कि उन्होंने फलस्तीन से रिलेटेड करी है। तो बाकी देखते हैं। और ह्यूमैनिटेरियन एड भी इंडिया ने बोल दिया है कि फलस्तीन को देंगे, क्योंकि इंडिया हमेशा ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स पर हमेशा मदद करता है, लेकिन इंडिया का स्टैंड इजराइल के साथ है। बाकी चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत। कहां से देख रहे हैं बताना जरूर। 1 2 3 गो। सोच रहे हो, अगर आपके मन में ये गलतफहमी है कि ये लड़ाई इजराइल और हमास के बीच में है, आई एम सॉरी, ये लड़ाई आपके गली मोहल्ले की है। और ये जितनी जल्दी आपके गली मोहल्ले में पहुंचेगी, आपको लगता है पाकिस्तान वहां पे प्लान नहीं कर रहा? पाकिस्तानी अपने आतंकी नहीं भेजना चाहते? जिस दिन उनको ईरान के पास जैसे ही उनका $6 अरब अनफ्रीज हुआ, उन्होंने कर दिया ना खेल। जिस दिन पाकिस्तान के पास ऐसा पैसा आ गया, पाकिस्तान के पास कुछ फंड्स आ गए, कुछ फंड्स स्पेयर कर सकते हैं, सबसे पहला पाकिस्तान आतंकी हमला भारत के अंदर करेगा, सबसे पहले। मैं आपको बता रहा हूं ये बात। माइंडसेट दिखा देना। रोहित शर्मा ने इतने रन बनाए और शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। आप लोग तो इसी में हो ना, आपके लिए यही बहुत बड़ी बात है। स्टेडियम में हमने पाकिस्तान को हरा दिया। ये मैच हुआ क्यों, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान को हरा तो क्या हुआ यार? ये तो क्रिकेट का मैच है, कोई ना कोई जीतेगा, कोई ना कोई हारेगा, दैट्स ओके। कोई तीर तुक्का नहीं मारा अपने पाकिस्तान को हरा के, जो इतना खुशियां मना रहे हैं यहां पे। ये मैच हुआ क्यों, ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा। यू आर प्लेइंग विद टेररिस्ट्स। आप आतंकियों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, आप आतंकवादियों को इनकरेज कर रहे हैं। ये शाहीन, बाबर आजम, ऑल दीज आर टेररिस्ट्स। आप इनके दिल के अंदर देखिए, इनके दिल के अंदर आतंकी है। आप इनसे पूछिए, आप एक को पकड़ के पूछिए, शाहीन को पकड़ के पूछिए कि आप लश्कर तैयबा, ठीक है, जैश ए मोहम्मद जिसने पुलवामा करा था, आप उसको कंडेम करते हैं? पूछिए, इसके सामने माइक डालिए इसके मुंह के अंदर, पूछिए, कुछ नहीं बोलेगा ये, कुछ नहीं बोलेगा। मैं बता रहा हूं, इन पाकिस्तानियों को पूछना चाहिए कि आप कंडेम करते हो क्या? जो भारत में इतने लोग यहां पे मारे गए, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, 26/11 हुआ यहां पे, ये जितने भी इंसिडेंसेस हुआ, आप इसको कंडेम करते हो? नहीं करेंगे ये लोग, मैं बता रहा हूं आपको। ये कभी कंडेम नहीं करेंगे, क्योंकि हाफिज सईद इनका हीरो है। मैं आपको बार बार कहता हूं, आप लोगों को बात समझ में नहीं आती है। ये जो है ना, ये बाबर आजम वगैरह, इनका हीरो है हाफिज सईद। मुझे बोल सकते हैं कि मेजर आप इसको सांप्रदायिक कर रहे हैं। सांप्रदायिक है, मेजर नहीं कर रहा, ठीक है। मैं नोएडा में बैठ के यूट्यूब चैनल चला के किसी चीज को सांप्रदायिक या गैर सांप्रदायिक नहीं कर सकता। जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं किसी को जो मुझे उल्टा बताए कि नहीं साहब, मेजर साहब आप गलत बात कह रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं जितने भी आपके सो कॉल्ड फैक्ट चेकर हैं, जो भी हैं, आप बताइए। सबसे पहला मैं आपको सबूत देता हूं, सबसे पहला सबूत, ईरान में मांग उठी है, और यह मांग उठाई है फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहन। ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, अमीर अब्दुल्लाहन। ये क्या बोलता है ये भाई? ये बोल रहा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी दुनिया में मुस्लिम देश हैं, आप इजराइल के ऊपर सैंक्शन लगाओ भाई। आप इजराइल के ऊपर पाबंदियां लगाओ। अपने जो एम्बेसडर है ना उस तरीके से, हाँ, अच्छा, इजराइल में, आप उनको वापस बुला लो। इजराइल के एम्बेसडरों को देश के बाहर कर दो। इजराइल को तेल मत देना, इजराइल को घेरो। ये जो गुहार इन्होंने लगाई है, अगर इजराइल गलत है, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इजराइल गलत है तो इन्होंने ये गुहार दुनिया भर के देशों को क्यों नहीं लगाई? सिर्फ अरब देशों को ही चीन से क्यों नहीं लगाई? ये गुहार भारत से क्यों नहीं लगाई? ये गुहार रूस से क्यों नहीं लगाई? ये गुहार साउथ अमेरिकन कंट्रीज से क्यों नहीं लगाई? ये गुहार अफ्रीकन कंट्रीज से, यूरोप से, अमेरिका से, ये दुनिया भर से गुहार लगाते। इन्होंने बोला स्पेसिफिकली मुस्लिम देशों को। और ऐसा क्यों करा इन्होंने? क्योंकि ईरानियन जानते हैं, कम से कम ईरानियन कितने भी हों, कैसे भी खराब हों, जो भी करते हो यार, ठीक है, मैं सरकार की बात कर रहा हूं, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। लोग बड़े अच्छे हैं, सरकार उनकी क्रैक है थोड़ी सी। ईरानियन गवर्नमेंट को पता है, और डे 1 से उनको पता है ये मामला मजहबी है यार। इसका पील कमीशन की रिपोर्ट ने क्या लिखा था, राइट? पील कमीशन में क्या था? यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट से जो इजराइल बना था, उसमें क्या लिखा था? 1955-56 में क्या हो गया? उसके पहले जो अरब स्टेट्स ने धीरे धीरे रेड्स करी इजराइल के अंदर और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करी, उसका क्या हुआ? 1967 में 6 डे वॉर हो गया, उसमें क्या हो गया? 1973 में यौम किपुर वॉर हो गया, उसमें क्या हो गया? 2005 में इजराइल ने बोला कि पूरी गाजा पट्टी ले लो, उसमें क्या हो गया? देखिए, ये सब मैंने पढ़ा है, और ये पूरी जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको घोट के मैं पी गया। एक एक चीज, और काफी कुछ तो मैं भूल भी गया, मैं इतना पढ़ चुका हूं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में।
इतिहास क्या रहा इस है ना कॉन्फ्लिक्ट के बेसिकली बारे में इजराइल मैंने का फौज में इनका। भी पढ़ा था, पर वो हमारा एक पेपर होता है दोस्तों, पार्ट बी। एक पेपर होता है जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, कैप्टन बनने के लिए पार्ट बी का एग्जाम देना पड़ता है। पार्ट बी के एग्जाम में हमने पढ़ा था यार 6 डे वॉर और यौम किपुर वॉर, उसके लिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पे, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये सब मुझे पता है और ये सब जानने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा मामला मजहबी है, ये मामला जियोपॉलिटिकल नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जो लोग भारत में, यहां पे तो पैदल बहुत है ना दिमाग के लोग, बहुत ज्यादा, जो लोग कहते हैं कि इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन घेर ली है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 2005 में इजराइल ने यह बोला था कि ठीक है तुमने हमारे ऊपर अटैक करा इसलिए हमने तुम्हारी जमीन घेरी। 2005 में हम हट गए पीछे, इजराइल हट गया पीछे। इजराइल ने पूरा गाजा बोला, पूरी गाजा पट्टी लो यार, तुम्हें जो लेना है लो, खत्म करो, नक्की करो मामला यार, तुम बताओ कहां पे बॉर्डर होना चाहिए, आपस में लेन देन करते हैं, बात खत्म करते हैं। इजराइल ने अपने 9000 सिटीजन्स को वापस बुला लिया वहां से, 2 या 3 अरब डॉलर खर्च करे और सबको वापस बुला लिया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, जब इजराइल ने इतना बड़ा कदम ले लिया, और एक बार नहीं 3 बार ये कदम लिया, 3 बार ये कदम लिया, फिर उसके बाद किसको इतनी मौत आ गई, ठीक है, भारत में भी और हर जगह किसको ये मौत आ गई, जो लोग कहते हैं फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टीन विल बी फ्री। वो रिवर कहां है और वो सी कहां है, जरा इतिहास कुछ नहीं पता, हुआ क्या था, और मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं, डू यू रिकॉग्नाइज इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट? सिर्फ कितनी जमीन किसके पास होगी, मारो गोली, वो बात का डिस्कशन है, बताओ ना, बताओ। जो इंडिया में बुद्धिजीवी हैं, जिनके दिल में फिलिस्तीन का दर्द जाग रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने तो साफ बता दिया, वो ये नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, मैं एक चीज में अप्रिशिएट करता हूं उनको, वो क्लियर है यार, वो झूठ नहीं बोल रहे। मक्कारी आप में और मुझ में है, उनमें मक्कारी नहीं है। वो कह रहे हैं साहब हम इसलिए सपोर्ट करते हैं फिलिस्तीन को क्योंकि अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, बस कहानी खत्म यार, सीधा उनका चैप्टर ही वही है। उनका नारा क्या लगा था अलीगढ़ में, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कहानी खत्म हो गई, मैटर एंड्स देयर। इट डज नॉट मैटर यार, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, आप क्या जुल्म कर रहे हो, आप टेररिस्ट हो, आपके पास सुसाइड बॉम्बर हो, आपने बच्चों को मार दिया, 40 बच्चों की आपने हत्या कर दी, जिंदा चला दी, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, मुझे लगता है कई बार न्यूज में चैप्टर ही भी हो जाता है। वो खुद कह रहा है चैप्टर वो है, लेकिन अगर गौरव आर्या ये रिपीट कर दे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों ने क्या बोला था, तो गौरव आर्या कम्युनल बन जाता है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, डू यू रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इजराइल टू एग्जिस्ट? क्या आप मानते हो, क्या इजराइल को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जमीन किसके पास कितनी जाएगी, गजा किसके पास जाएगा, और गोलान हाइट्स का क्या मामला है, छोड़ो ना यार, वो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट सवाल है। पहला सवाल यह है कि क्या आप मानते हो कि इजराइल होना चाहिए? 99% मुस्लिम कंट्रीज कहते हैं नहीं होना चाहिए। वो मुंह पे कुछ भी बोलें, वो मुंह पे बोलेंगे 2 स्टेट सोल्यूशन। आम जनता से पूछ लो, दे डोंट रिकॉग्नाइज द राइट। और काफी ऐसी मुस्लिम कंट्रीज हैं, दे डोंट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ नॉन मुस्लिम्स टू एग्जिस्ट। यार क्या बात कर रहे हो आप, यहूदी तो इतने से हैं, Jews are very few in number. They don't recognize. पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आर ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कहते हैं कि जो 6 अरब नॉन मुस्लिम हैं दुनिया में, वो भी लाइन पे आ जाएंगे, सब के सब को हम कलमा। ये है इशू। अब इसको मैं नॉन कम्युनल और नॉन रिलीजियस कैसे बनाऊं? मैं कोई नफरतें नहीं फैला रहा यहां पे बॉस, मैं यहां पे बैठ के कोई आपको गलत बात नहीं बता रहा। जो लोग कह रहे हैं मैं उनको कोट कर रहा हूं, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि लोग ऐसा कह रहे हैं। और ये कोई ये रेडी चलाने वाला नहीं है, ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, वो कह रहा है ऑल द मुस्लिम कंट्रीज गेट टुगेदर। ठोको इसको। दे डू नॉट रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ इजराइल टू एग्जिस्ट। और लड़ाई उसकी है यार, लड़ाई जमीन की है ही नहीं, ये लड़ाई मजहब की है, और आपको समझना पड़ेगा लड़ाई मजहब की है। इट इज नाउ टाइम टू टेक साइड्स। एक तरफ हमास और पैलेस्टीन, और जो पैलेस्टीनियन ये कहते हैं ना कि नहीं हमास डज नॉट रिप्रेजेंट, झूठ बोलते हैं, चोटे हैं वो। अंदर उस तरीके का है ना, उस तरफ all of them support Hamas and nobody supports the right of Jews to exist. मैं आपको बता रहा हूं आज, पूछ लो इनसे, ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि यहूदी जिंदा रहें। और इनका बात जमीन की नहीं है, जमीन की प्रॉब्लम जरूर है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पहली प्रॉब्लम यह है कि गैर मुस्लिम यहां पे कैसे आ गया। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक। ये जो इनका ये कॉपी बुक है ना, इनकी जो इन्होंने लिख रखा है, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ देयर कॉपी बुक। Jews should not exist there, this is what they say. हाँ, वो और चारों तरफ देखा है ना, वो सारी कंट्री समझ लेना आप जो मैं आपको बात बता रहा हूं। इन्होंने बोला
पहले यही फॉरेन मिनिस्टर, ये आतंकवादी फॉरेन मिनिस्टर है, इसका नाम है हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन। एक तो इसके माँ बाप को यह बोलना चाहिए कि क्या तुमने इतना लंबा चौड़ा नाम रख रखा। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, वही बोलते खैर जो भी है। इतना अमीर आतंकी ने यह बोला है, इसको हम अमीर आतंकी बोलेंगे। अमीर आतंकी ने यह बोला है कि रेसिस्टेंस फ्रंट बनाओ यहूदियों के खिलाफ। ये इसके पहले के स्टेटमेंट हैं, ये रेसिस्टेंस फ्रंट बनाओ, इसमें शामिल होगा हिजबुल्लाह, क्योंकि हिजबुल्लाह ईरान ने क्रिएट करा है, हिजबुल्लाह ईरान ने क्रिएट करा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि इसके साथ रेसिस्टेंस फ्रंट बनाओ। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खुमैनी ने क्या बोला है कि मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड एंड रेसिस्टेंस फोर्सेस वुड बी अनस्टॉपेबल इफ इजराइल्स एक्शन इन गाजा परसिस्टेड। ओह, चल झूठे, तूने पहले क्या कर लिया जो तू अब कर लेगा? करके दिखा ना यार, बोलना क्यों है, करके दिखा, करके दिखा। ये कह रहा है कि मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये ईरान का हेड है यार जो बोल रहा है, ये फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है, ये इनका हेड ऑफ स्टेट है खुमैनी, ये इनका टॉप बॉस है। इनका टॉप बॉस कह रहा है, खुल के कह रहा है कि सारे मुसलमान इकट्ठा होकर हम इजराइल को निपटा देंगे। तो भाई साहब, आज तक तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी थी? जबान इतनी लंबी है, लाठी है नहीं हाथ में, माइक है हाथ में, यह चक्कर देखो। बस खुमैनी कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड एंड रेसिस्टेंस फोर्सेस वुड बी अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल, आप उनको रोक नहीं सकते, वो चढ़ जाएंगे यहूदियों के ऊपर, ठीक है। He stated that individuals residing in Israeli settlements in occupied Palestine are not civilians but are predominantly armed. ये देखो, मैं बता रहा हूं, ईरान इज अ रोग स्टेट। ईरान जो है ना, इसके जो ये पागल मुल्ला हैं जो ईरान को, ये खुमैनी टाइप के दीज क्रैकपॉट्स, ये जो क्रैकपॉट्स हैं, ये पागल के बच्चे जो ईरान पे राज कर रहे हैं, सबसे पहले तो इनको घसीट के ठोको इनको। ये बच्चियों पे, औरतों पे जुल्म करते हैं कि तुमने हिजाब नहीं पहना। अरे तेरे बाप का क्या जा रहा है, वो नहीं पहनती हिजाब, बोल। ठेकेदार ऐसे बन गए हैं बिल्कुल ही। इन्होंने बच्ची को इतना मारा, 16 साल की, वो कोमा में चली गई। ये ऐसे जानवर किस्म के लोग हैं वहां पे, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ईरानियन लोगों को नहीं कह रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ ईरान, आई एम टॉकिंग अबाउट द लीडरशिप ऑफ ईरान। पैथेटिक, न्यूज़ में आके उल्टी बातें करवा लो इनसे। न्यूज़ में मुझे तो लगता है कुछ देश और उनके ऑफिशियल्स न्यूज़ में आके बस इसलिए भाषण देने लग जाते हैं, उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई खबर नहीं आ रही है। जियोपॉलिटिक्स में हमारे ऊपर भी कोई आना चाहिए कि हाँ, चाहे नेगेटिव बात आ रही हो, हमारी बात आनी चाहिए भैया, हमें ना पता, हम काफी दिन से न्यूज़ में नहीं आए, हम बस बोल लेते हैं, वॉर कर लेते हैं। हाँ, मतलब ये उस तरीके से चलता है। और जबकि मैं एक बता दूं, इतिहास जो लॉजिकली जो चलेंगे, जिनको हिस्ट्री पता है इजराइल की, उनको ये पता होगा कि इजराइल के साथ कितना, भैया जिस दिन बना उसके अगले दिन ही 5 देशों ने मिलकर उसके ऊपर हमला कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने फिर भी उनको डिफीट करा, और कितनी बार उन्होंने जमीन, गाजा को खुद उन्होंने ऐसे प्रॉपर एस्टेब्लिश करा, मतलब वहां के लोगों को जॉब दे रहे, अच्छे पैकेज पे, जितना पैकेज यहाँ मिल रहा था हर तरीके से। बड़े गद्दार हैं भैया। एक चीज समझ लो, जो भूख होती है ना, भूख, पेट पालना जिसे कहते हैं, जिस दिन वो समझ जाओगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो है, उस दिन जिंदगी जी लोगे, उस दिन ह्यूमन बन जाओगे, इंसान बन जाओगे। आजकल लोग धर्म के नाम पर सिर्फ उस तरीके से लगे हुए हैं कि ना भैया, चाहे रोटी छूट जाए, भूखे मर जाए, नहीं भैया। सबसे पहले आप एक चीज समझना, आप जिस देश के अंदर है, सबसे पहले कहते हैं नेशन कम्स फर्स्ट, सबसे पहले नेशन आता है। उसके बाद आपको ये समझना पड़ता है कि आप कुछ भी कर लो, अगर आपके पेट में जगह नहीं होगी और पेट में वो नहीं होगा ना खाना थोड़ा सा भी, और भूखे मर रहोगे, आप नहीं कर सकते कोई भी काम ना, या फिर कोई भी आपका जज्बा तक नहीं रहेगा। तो यही चीज है, सबसे पहले इतना अच्छा खासा चल रहा होता है, डेवलपमेंट हुआ, और एक बार तुमको ऑफर भी कर दिया था, हर एक चीज भी, जमीन भी दे दी, लेकिन वो है ना कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन बस फंड मिलता है, वो उस तरीके से चलते रहते हैं। मेरे गौरव सर ने टॉपिक बिल्कुल बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करा है। आप न्यूज़ में भी इतना कई बार नहीं समझ पाओगे जितना उन्होंने बता देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं इसलिए गौरव आर्य सर की वीडियोस भी आप लोग लाता हूँ कि ताकि न्यूज़ में भले ही आपको बहुत सारी चीज़ें ना पता लगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इनका जो न्यूज़ कवरेज रहता है बहुत बढ़िया रहता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। वीडियो को जरूर शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय, टेक केयर।